नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया, आप सब लोग अपने घर में पैराकीट्स पालते हैं। उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा जो एग्जॉटिक पैराकीट्स होते हैं वो रेट वाइज काफ़ी महंगे भी होते हैं। और कई बार हमारे के साथ क्या होता है कि हमने पैराकीट्स को पाला और ऑटोमेटिक आप देखेंगे 2-4 महीने बाद जब उड़ना स्टार्ट करता है तो अचानक से आपका पैराकीट्स उड़ करके चला जाता है और वापस नहीं आता है। तब हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि हमारा पैराकीट्स जो है उड़ ना पाए, या तो हम उसके फेदर्स को बांध सकते थे या उसके जो फ्लाइंग फेदर्स है उनको लाइगेट कर सकते थे या उनके फ्लाइंग फेदर्स को ट्रिमिंग कर सकते थे ताकि आपका बर्ड्स आपके हाउस के अंदर ही रहे और प्रॉपर फ्लाई ना कर सके। लेकिन देखिए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, क्योंकि आप ही मान के चलिए कि बर्ड्स के जब फेदर कट करते हैं, फ्लाइंग फेदर्स कट करते हैं, तो उसके बर्ड्स के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी बर्ड्स की जो साइकोलॉजी है, आप ही कह सकते हो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है फेदर काटने की वजह से, क्योंकि नेचर के अंदर उनको पंख दिए हैं उड़ने के लिए और हम उनके उस उड़ने वाली जो उड़ने का जो एक नेचर ने सिस्टम दिया हम उसमें डिस्टर्बेंस डालते हैं। और हम तो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं कि वो उड़ करके कहीं चला ना जाए उसकी कॉस्ट को देखते हुए, लेकिन उनको टेमिंग बनाने के लिए हम ये सोचते हैं कि उनके फेदर्स को लाइगेट कर दे ताकि जब एक बार वो टेम हो जाएंगे फिर उड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए बर्ड्स के फेदर का ट्रिमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या लाइगेट करना ज़रूरी होता है। अब ये डिपेंड करता है, ये हमेशा किसी वेटनरी डॉक्टर की गाइडेंस में ही करवाइए, अपने आप से ट्रिमिंग करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ट्रिमिंग करने का भी एक तरीका होता है। किस बर्ड्स में सारे फेदर्स काटने हैं, किस में सिंगल फेदर्स काटना है, ये सब जो है बर्ड्स का बिहेवियर, बर्ड्स का ओरिजिन, बर्ड्स का साइज और बर्ड्स का वेट देख करके ही डिसीजन लिया जाता है कि जो फेदर्स की जो ट्रिमिंग करनी है वो किस प्रकार से करनी है। क्या पक्षियों के पंख काटने जरूरी हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनके फेदर्स की ट्रिमिंग ना करें? देखिए, बर्ड्स की पर्सनल डेवलपमेंट पे बिहेव करता है, बर्ड्स की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि उसको ट्रिमिंग की आवश्यकता है या नहीं है। हो सकता है आपके घर के अंदर डॉग या कैट हो, तो आप कभी भी बर्ड्स की ट्रिमिंग ना कीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, पक्षी का ये कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं फेदर्स। जैसे ही उसको खतरे का आभास होता है, आपका पक्षी उड़ करके ऊपर बैठ जाता है और इस प्रकार से अपने आप को दूसरे जानवरों से ही बचाता है। अब बात आ गई घर का एनवायरनमेंट आपका कैसा, उस पर ये डिसीजन आपने लेना चाहिए कि ट्रिमिंग ज़रूरी है या नहीं है। जिन लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं उनको ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बर्ड्स हमेशा आराम से उड़ता रहेगा, घूम फिर करके कमरे के अंदर ही रहेगा। लेकिन बहुत से घरों की लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे खिड़की दरवाजे अक्सर रेगुलर खुले रहते हैं या क्लोज करने का हमारे पास कोई समाधान नहीं होता, तो ऐसी कंडीशंस में हमें बर्ड्स की ट्रिमिंग करके रखना चाहिए ताकि आपका पक्षी कई बार किसी साइकोलॉजिकल डर की वजह से या अचानक से कोई शोर शराबा सुन करके उड़ ना जाए। उसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, घर का पक्षी, पालतू पक्षी यदि नेचर के अंदर चला जाता है तो वो जल्दी से इजीली एडजस्ट नहीं होते। दूसरा, इनके कलर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं। आपने कोई भी एग्जॉटिक पाला हुआ, जैसे मकाऊ पाला हुआ है या आपने कॉकटेल या बजरीगर पाले हैं, जैसे ये पक्षी बाहर जाते हैं नेचर के अंदर ऑटोमेटिक, जैसे ही घर से निकलते हैं, इनके कलर इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इनके पीछे हमेशा दूसरा जो जानवर है इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे शिकार दौड़ पड़ता है। यानी वो इनका शिकार करने की सोचते हैं। उसमें जो है चील, कौवे या जो बाज शिकरा होता है वो ऑटोमेटिक इनके पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में इनको अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं आता, इनको बचाव का तरीका नहीं आता, क्योंकि ये घरों के अंदर पले हुए होते हैं। जबकि नेचर वाले जो नेचुरल क्लाइमेटिक में जो पक्षी पलता है उनको सब कुछ से बचना आता है। इसलिए इनकी ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पक्षी ऐसी परिस्थिति में उड़ करके बाहर ना जा सके, क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा होता है। अब आता है कि फेदर्स ट्रिमिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि आपका बर्ड सेफ़ है, आपके घर के अंदर है, उसको टेम करना ईजी रहता है। आपके पक्षी उड़ करके कहीं नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है, घर के अंदर पंखे वगैरह चलते रहते हैं, यदि आपने उसकी ट्रिमिंग या फेदर्स की लाइगेशन कर रखी है, आपका पक्षी जब उड़ करके पंखे से नहीं टकराएगा तो आपका पक्षी जो है उससे सेफ रहेगा। यानी उसमें इंजरीज़ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर फेदर इंजरी या बोन इंजरी के जो चांसेस होते हैं, आपका पक्षी अचानक से दीवार से टकरा जाता है, पंखे से टकरा जाता है। इसलिए यदि उनके फेदर्स आप ट्रिम करेंगे, लाइगेट करके रखेंगे, तो इस प्रॉब्लम से आपका पक्षी जो हमेशा बचा रहेगा। आपका पक्षी यदि फेदर्स ट्रिमिंग है तो अचानक से दरवाजा खुलने पर कभी भी उड़ करके बाहर नहीं जा सकता। ये उसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा। बर्ड्स की ट्रिमिंग होने पे जो है, बर्ड्स ज़्यादातर घरेलू सामान का नुकसान नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा पक्षी उड़ करके जो उसकी आपकी पहुंच से जो दूर सामान उसको जा करके नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ट्रिमिंग रहेंगे तो आपका पक्षी हमेशा नीचे ही रहेगा, इसलिए आपके जो नुकसान होने वाला था वो बच जाता है। बर्ड्स को जब हम ट्रेंड करते हैं, यदि आपके बर्ड्स के फेदर
ट्रिमिंग कर रखे हैं, उसको लाइगेट कर रखा है, बांधा हुआ है, तो बर्ड्स को ट्रेनिंग देना बहुत आसान होता है। आप ये मान के चलिए ट्रिमिंग बर्ड्स को ट्रेनिंग में स्टेप अप का जो लेसन होता है वो देना बहुत इजी होता है, क्योंकि बर्ड्स उड़ नहीं पाता, आपके हाथ पे बैठा रहेगा और जो जो आप उसको कमांड्स देंगे वो एक एक करके उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। इसलिए ट्रेनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रिमिंग। और जब आपका बर्ड्स उड़ नहीं पाता है तो उसमें आप ये मान के चलिए ना उड़ने की वजह से आपका बर्ड्स का और आपके बीच का जो बॉन्डिंग लेवल है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। पंख काटने पर एक जो सबसे प्लस पॉइंट है ट्रिमिंग का, एक बर्ड्स का जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है डोसाइल हो जाता है, नहीं आपका पक्षी एकदम शांत स्वभाव का होता है। इसलिए आपको लगता है कि आपके घर में जो बर्ड्स है काफ़ी एग्रेसिव है, तो आप उनकी ट्रिमिंग कर दीजिए, धीरे धीरे उनका जो नेचर है ऑटोमेटिक और डोसाइल या इतना शांत हो जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपका जो बर्ड्स कल तक अटैक करता था वो आज इतना अचानक इतनी शांत तरीके का, शांत स्वभाव का कैसे हो गया है। अब लोगों के क्या विचार है ट्रिमिंग को लेकर के कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रिमिंग करने पर जो है बर्ड्स उड़ नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी भी इस विश्वास में ना रहे कि आपने ट्रिमिंग की हुई आपका बर्ड्स नहीं उड़ सकता है। ट्रिमिंग करने के बाद भी बर्ड्स उड़ सकता है। हालांकि ये हो सकता है कि थोड़ा कम फ्लाइट कर सकता है, लेकिन उड़ सकता है। 100% बिल्कुल उड़ना बंद नहीं करता है। ट्रिमिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा है, आपके बर्ड्स का जो है वजन बढ़ना शुरू होता है, उसमें एक्सेस फैट डिपॉजिट है, क्योंकि पंखों का मेन काम होता है फेदर्स पक्षी को उड़ने देना और उसकी बॉडी की एक्सरसाइज होना। एक्सरसाइज ना होने की वजह से आपका जो बर्ड्स है फैटी होना शुरू हो जाएगा, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फैटी होने से ऑटोमेटिक फीमेल के अंदर ऑटोमेटिक हमने देखा है एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, या फर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है फैटी बर्ड्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। जो बर्ड्स लगातार उड़ते रहते हैं, एक्सरसाइज होती रहती है, उस तरह के बर्ड्स कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, जबकि फेदर्स कटने के बाद आपका पक्षी डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। और डिप्रेशन में जाने से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक साइड इफेक्ट होता है बर्ड्स के अंदर, फेदर प्लकिंग बर्ड्स अपने गुस्से में अपने आप करना शुरू कर देता है, इसलिए इसका माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं आप। यदि आपने पक्षियों की ट्रिमिंग अच्छे से नहीं करी है, फेदर्स अच्छे से नहीं काटे, बैलेंस में नहीं काटे, तो उसका उल्टा इफेक्ट आपके बर्ड्स पे आ सकता है। बर्ड्स को अचानक जैसे ही बर्ड्स उड़ने की कोशिश करेगा, इम्बैलेंस होने की वजह से टकरा करके गलत जगह पे प्रॉपर फेदर नहीं कटे हैं, ट्रिमिंग नहीं है, तो वो इंजरी हो सकती है, कहीं भी टकरा सकता है। तो इसलिए जो ये है डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रिमिंग करवाइए। उसका तरीका क्या होता है, जितने भी जो हैवी बर्ड्स होते हैं जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरट्स होते हैं, उनकी जब भी ट्रिमिंग करते हैं तो केवल जो फर्स्ट फ्लाइट फेदर्स होते हैं, एक राइट का एक लेफ्ट का, दोनों साइड्स के फेदर्स के एक एक सिंगल फेदर्स काटने चाहिए। जबकि जो छोटे पैराकीट्स होते हैं उनके जो है फर्स्ट 5 फ्लाइट फेदर्स जो हमें ट्रिमिंग करने चाहिए। इसलिए ये बर्ड्स की साइज पे, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि ट्रिमिंग किस तरीके से करनी है। ये डॉक्टर जो है ये डिसीजन इजीली बर्ड्स की कंडीशन को देख करके ले सकता है कि ट्रिमिंग किस तरीके से करनी है। जो भी बर्ड उड़ते रहते हैं ऑटोमेटिक आप मान के चलेंगे वो हेल्दी रहते हैं, मतलब वो लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, बर्ड्स उतना ही खुश रहता है, हेल्दी रहता है। और फेदर्स कटने के बाद बर्ड्स कम उड़ता है, कम फ्लाई करता है, उसका जो लोगों से कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है कम हो जाता है, आपका बर्ड्स डिप्रेशन में जाने की कोशिश करता है। पक्षियों को जब भी आप बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, हमेशा ट्रिमिंग करके ले जाए। ट्रिमिंग का ये फायदा होता है कि आपका बर्ड्स उड़ तो पाता है लेकिन कम स्पेस के लिए उड़ पड़ता है। ऐसे में जब आप पक्षियों को आवाज़ देंगे तो आपका पक्षी ईजिली उड़ करके वापस आ जाएगा। यदि नहीं भी आता तो आप उसको ईजिली कैच कर सकते हो। इसलिए ट्रिमिंग का ये फायदा है, ट्रेनिंग के वक्त पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स की ट्रिमिंग क्यों जरूरी है, उस ट्रिमिंग करने के क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।